हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिक्स प्रो स्कूल। आज का वीडियो ऑडियो सेक्शन के ऊपर है। अगर आपको कभी भी ऑडियो सेक्शन रिपेयर करते समय कोई भी कंफ्यूजन हुआ है या अभी भी आपको कभी ना कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है, कौन सी लाइन क्या काम करती है, किस लाइन का वर्किंग है इसमें ऑडियो से रिलेटेड है, या फिर सीपीयू से कौन सी लाइन से डाटा आता है ऑडियो के लिए, या कोडेक से किस तरह से डाटा आता है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजों को लेकर के आपके अंदर अगर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको सीखने को मिलेगा ऑडियो सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में। तो इसके बाद आप जब भी रिपेयर करेंगे तो एक क्लियरिटी आपके दिमाग में होगी कि ये सेक्शन वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। बाकी ये वीडियो उनके लिए भी अपलोड किया गया है जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लास के लिए डेमो क्लास की डिमांड किए थे। तो आप में से जितने लोगों ने भी मुझे कांटेक्ट किया है डेमो के लिए, तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए भी है। ये वीडियो हमारे क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है। जो भी क्लास में हम सिखाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है स्टूडेंट के लिए, और रिकॉर्डेड वीडियो आफ्टर क्लास स्टूडेंट को मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार से वीडियोस मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप सभी को डेमो क्लास इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि डेली कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट की क्वेरी आती है। अब 30 से 40 स्टूडेंट को हम हर बैच में, मतलब हर क्लास में डेमो नहीं दे सकते, क्योंकि डेली जो क्लास चलती है उसमें ऑलरेडी कम से कम 20 से 30 स्टूडेंट होते हैं। अगर हम डेली के 30 स्टूडेंट को ऐड करते जाएं डेमो क्लास में, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि क्लास एक तो डिस्टर्ब होगी सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए आप ही क्लास में बैठे हैं और डेली के 10-20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट अगर डेमो में आएंगे, वो अपनी क्वेश्चनिंग करेंगे, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपकी भी क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए जो क्लास थी हमारी उसी का रिकॉर्डेड वीडियो करके इस वीडियो को बनाया गया है, ये अपलोड किया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। ये हमारी ऑनलाइन क्लास का जो 30% रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आपके लिए है। इस वीडियो से आपको दो चीज होगी, एक तो आपको एक क्लियरिटी आएगी कि किस तरह से हम सिखाते हैं। बट ये जो आप वीडियो देखेंगे ये 30% है, ठीक है। आपको अगर पूरा क्लास अटेंड करना है तो आप क्लास ज्वाइन करो। और लाइव आकर के बोलने का मेरा रीजन ये है कि मैक्सिमम मेरे जितने भी वीडियोस थे वो कंप्यूटर पे ही बनते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डेड होते हैं। ये है कि एक प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन पर्सन है जो हमको सिखा रहे हैं। क्या ये कई बार होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डेड कर दिए, भैया ये जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, इसलिए भी मेरा आने का एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि कई बार स्टूडेंट सोचता है कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं ये पूरा होगा कि नहीं, तो इसलिए भी मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा एक ये है एक्सप्लेनेशन, जो भी डेमो से रिलेटेड कंफ्यूजन रखते हैं कि भैया डेमो आप नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे ट्रस्ट करें, क्लास अगर अच्छी नहीं लगी फिर क्या होगा। तो क्लास ज्वाइन करने के बाद में 2 दिन का आपके पास समय होगा। 2 दिन आप क्लास ज्वाइन करके आप सीखेंगे चीजों को, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद में अगर आपको लगता है कि क्लास ज्यादा डीप नहीं है, क्लास में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो 2 दिन के बाद में आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी बिना 1 रुपया काटे। तो फीस वैसे 2,000 ही है, और 2,000 ही रहेगी अभी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें। और आपको अगर लगता है 2 दिन क्लास अटेंड करने के बाद में कि आपको रिफंड की जरूरत है, तो आपको रिफंड पूरी मिल जाएगी बिना 1 रुपए कट किए। तो 2 दिन आप समझो वो डेमो क्लास है, वो आपकी बैच का डेमो है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो वो आपकी बैच का डेमो क्लास है, ना कि रनिंग क्लास का, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं क्लास में। आप वीडियो को कंटिन्यू करें, पूरा देखें, और पूरा देखें तो फिर उसके बाद आप लास्ट में कमेंट करें आपने पूरा देखा या नहीं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं क्लास में। ओके, क्लास शुरू होगी 5 अक्टूबर से। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करना होगा, क्योंकि जो सीट है वो लिमिटेड है और बहुत सारी सीट बुक हो चुकी है, अभी कुछ ही सीट बाकी है 5 अक्टूबर के लिए। तो आप अभी कांटेक्ट करें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बाकी आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑडियो सेक्शन ऑडियो सेक्शन में
टाइप्स ऑफ ऑडियो सेक्शन और फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग, ये 3 चीज़ हम देखेंगे। हाँ सर रिकॉर्डिंग किया ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है। इसके बाद में एनालॉग और डिजिटल ऑडियो सेक्शन होते हैं, 2 टाइप के ऑडियो सेक्शन होते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे, पहले एनालॉग को समझेंगे फिर डिजिटल को समझेंगे। पहले चलते हैं एनालॉग ऑडियो सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है ये एनालॉग ऑडियो सेक्शन का सर्किट है, ठीक है। एनालॉग ऑडियो सेक्शन का सर्किट हम शुरू करेंगे, पहले माइक से शुरू करते हैं, फिर आगे हम इसका जो ऑडियो एम्पलीफायर वो भी देखेंगे। यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है, इस माइक के सामने आप कुछ भी बोलेंगे, ये माइक आपकी बात को सुनेगा नहीं। आप बोलो हेलो, ये नहीं सुनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो ऑन करेंगे रिकॉर्डिंग, या फिर किसी को कॉल करेंगे, या फिर आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो उस समय पर यहाँ पर आएगा वोल्टेज, और जब यहाँ पर वोल्टेज आएगा अब ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद में अब आप कुछ भी बोलेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप माइक के पास बोल सकते हैं। माइक उस साउंड को, उस ध्वनि को, उस वेव को इस प्रकार से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और ये किसको भेज देगा? ये भेज देगा सीडीसी को, कोडेक को। माइक के पास आप कुछ भी बोलें, जो आपकी इच्छा, उस चीज को ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में और भेजेगा कोडेक के पास। ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं, ठीक है, ये सिग्नल है। इस सिग्नल को सीडी में बदलना पड़ेगा, यानी कि कोड में, सी में बदलना पड़ेगा, कोड में। अब ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा इधर से जाते हुए, ठीक है। तो कोड में कन्वर्ट होकर के फिर इसको जाना है सीपीयू के पास में। यहाँ पर था एनालॉग सिग्नल, सीपीयू को मिला डिजिटल पल्स, माने डिजिटल सिग्नल। इस प्रकार से ऐसे काम करेगा हमारा माइक। कौन सा माइक? एनालॉग माइक। ज़्यादातर जितने बड़े सेट होते हैं उनमें एनालॉग माइक ही आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल माइक जब लगता है तो उसकी जो क्या बोलना चाहिए, साउंड क्वालिटी है वो कम होती है। एनालॉग माइक की साउंड क्वालिटी ज़्यादा होती है। उसका एक रीज़न है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी क्वालिटी ज़्यादा क्यों है, उसकी क्वालिटी कम क्यों है? भाई हमको माइक लगा के बेचना थोड़ी है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्यों। जो ये एनालॉग माइक होता है, इसमें जो भी हम बोलेंगे, गाना गाएं या बात करें, वो साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में आपके सीडीसी तक जाता है। और कोडेक एक बड़ी आईसी है, कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो ये कोडेक आईसी ज़्यादा एडवांस है। ज़्यादा एडवांस होने के कारण जो ये साउंड को, ये सिग्नल को कोड में कन्वर्ट करता है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन इसकी ही जगह अगर मैं डिजिटल लगा दूं और यहाँ से डायरेक्ट ही ये सीपीयू को चला जाए, तो इसके अंदर जो कोडेक लगा होगा वो कितना ही एडवांस लगा होगा, सोच के देखो। 20 रुपये का आईसी, 20 रुपये के माइक में कितना ही एडवांस कोडेक सिस्टम दे देगा, सोच के देखना। इसलिए एनालॉग माइक जो होता है वो बेस्ट होता है साउंड क्वालिटी के लिए। अब यहाँ पर माइक की वर्किंग ऐसे होती है। माइक पर जो वोल्टेज आता है इसे कहा जाता है बायस वोल्टेज। एनालॉग के लिए जो आता है बायस आता है, और डिजिटल के लिए जो आता है वीसीसी या वीडीडी के नाम से आता है, और यहाँ पर जो आता है ये बायस के नाम से आता है। अब यहाँ पर माइक पी की लाइन, माइक एम की लाइन होती है। बोर्नियो का आप देखेंगे तो बोर्नियो में कभी भी माइक एम की लाइन को शो नहीं करता, सिर्फ माइक पी की लाइन को शो करता है। लेकिन माइक एम की लाइन का भी बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना एनालॉग सर्किट काम ही नहीं करेगा।
ये पहली दूसरी चीज़ जो भी हुई। इसके बाद में, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ से बस ये दो तार जुड़ी होती है, बीच में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं ये स्पीकर को चलाने के लिए। इसको कोई भी एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं होती, इसका एम्पलीफिकेशन कोडेक खुद ही कर लेता है। अब आते हैं नीचे ऑडियो एम्पलीफायर की तरफ। सीपीयू जब कोई सिग्नल देता है तो वो डिजिटल में ही देता है, डिजिटल पल्स में देता है। कोडेक को या जिसको भी देना है वो डिजिटल ही देगा, एनालॉग नहीं देगा भी। तो यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल यहाँ तक आ रहा है कोडेक तक, उस डिजिटल सिग्नल को ये कोडेक आईसी यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में। तो डिजिटल पल्स लिया, उसको रीड किया, रीड करने के बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल में, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो इस सिग्नल की फिल्टरिंग जो होती है वो ये दो कैपेसिटर के द्वारा होती है। तो यही पहचान है एनालॉग ऑडियो सेक्शन की। एनालॉग ऑडियो सेक्शन जहां पर भी लगा होगा वहां पर आपको इस प्रकार का दो कैप मिलेगा जो कि सिग्नल को फिल्टर कर रहा है। इसके बाद में किसी भी आईसी को चलने के लिए जो चीज़ें चाहिए वही दिमाग में रखो, वही यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अभी किसी भाई ने पूछा था चार्ज पंप के बारे में, तो ये चार्ज पंप आ गया, ठीक है। ये कैप आ गया जो कि ग्राउंड पे जाता और कहीं भी नहीं जाता, ये आईसी की स्टेबिलिटी के लिए। और ये है पीएमआई। पीएमआई क्या करेगा, इसको वीपीएच प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिस्टम काम करेगा। इसके साथ में अगर ज़रूरत हुई 1.8 वगैरह की, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है उनको ट्रिगर करना हुआ, तो 1.8 वगैरह अगर लगा तो नीड है वो तो दे सकते हैं। अब इस आईसी को कंट्रोल करना, साउंड को भैया कम भी करना है, ज़्यादा भी करना है, ऐसा वैसा जो भी इसको करने का, अब वो चीज़ होती है I2C के द्वारा, ठीक है। कुछ बड़ी आईसीओ में INT की लाइन भी आपको देखने को मिलेगी, इंटरप्ट की लाइन। गाना चल रहा है, चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, अब हम उसको रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं रोकने के लिए, वो पहले आईसी को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट करता है तो आईसी उसको फिर स्टॉप करता है। मतलब साउंड तो चलते जा रहा है ना, इधर से साउंड जाना रुक गया, लेकिन उधर एकदम माइक्रो सेकंड में तो नहीं रुकेगा, तो ये जा करके उसको पहले इंटरप्ट कर देता है। जैसे इधर साउंड का डाटा जाना बंद हुआ, सिग्नल बंद हुआ, वैसे ही उधर इंटरप्ट और तुरंत बंद। इस प्रकार से ये पूरा सर्किट काम करता है। यहां तक आपको समझ में आया तो बोलो हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये सारे जो सर, मेरा आईफोन सैमसंग जो कह रहे हैं इनमें सब में ये एनालॉग ये नहीं नहीं लगा नहीं, हुआ है। सब में नहीं, कुछ में आपको एनालॉग मिलेगा, कुछ में डिजिटल मिलेगा। आज हम एनालॉग पढ़ रहे हैं तो एनालॉग जिसमें लगा होता है उसको हम पढ़ेंगे, कल डिजिटल पढ़ेंगे तो जिसमें डिजिटल होता है हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन सर एनालॉग का अब किस सेट के अगर हम जेन में सिस्टम रखें, कोई सैमसंग का जैसे A50 है उसमें कोई एग्जांपल सी एनालॉग? हाँ हाँ, A50 का हम देख लेते हैं सर्किट, उसमें क्या है, ठीक है। उसमें डिजिटल है कि एनालॉग है। सर आपने जो बोला एनालॉग का जो माइक होता है ना, हाँ तो उसमें उसमें वो जो MIC जो P होता है उसमें क्या वोल्टेज वोल्टेज क्या रहेगा उसमें? नहीं नहीं, वहां पे सिग्नल जाता है, सिग्नल वोल्टेज जाता है। नहीं, वहां पर सिग्नल और- जाता है, सिग्नल। और जो सैमसंग का जो कीपैड या फिर चाइना मोबाइल का जो कीपैड मोबाइल रहता है ना, वो कौन सा माइक है वो एनालॉग या डिजिटल? वो एनालॉग, दो तार वाला जो भी माइक देख रहे हो वो सब एनालॉग होता है। और यहाँ पर जो आपने दिखाया ये दो तारी है? ये तीन है यहाँ पर। एक चीज समझो ना, जो दो तार वाला भी माइक देखते हो उसमें भी आगे जाके तीन पैर बन जाता है। उसका सर्किट आपने पहले के टाइम पे पढ़े होगे, आगे जाके वो तीन हिस्से में विभाजित होता है। सेम यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी उसका जो
आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, पुराने टाइम में जो भी आप काम करते थे वहाँ पर आप एक दो चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता था कि माइक के सर्किट में एक सीरीज में कैप लगा होता था पहले, याद है? नोकिया 3310 में भी था शायद सर। हम्म, जिसका क्वेश्चनिंग था मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, याद है आपको कुछ? नहीं, मैं माइक का काम नहीं किया, मैं मतलब इसका उतना नॉलेज नहीं है। ओके ओके, पहले के टाइम पे लगता था, अभी क्या कर दिया डिजिटल करने के कारण, डिजिटल बोल रहा हूँ, ये क्रिस्टल माइक करने के कारण सब कुछ अंदर दे देता है, बाहर नहीं देता है। बोलता है सीधा सीधा कुछ भी खराब हुआ कंपोनेंट, टेक्नीशियन कितना ही वो सब करेगा, उससे अच्छा सीधा माइक बदलेगा, इसलिए। उसका थोड़ा अगर डायग्राम समझा देते हो तो हाँ कैसे डायग्राम वो बताऊंगा, तीन ये हो। तो मैं ड्राइंग बताया आपको, एनिमेशन। हाँ मतलब कि वो दो माइक, दो तार वाला माइक कैसे तीन हो जाता है उसके बाद। हाँ हाँ बताएंगे। देखो आपका सर क्वेश्चन है कि आई टू सी ऑडियो के अंदर ही यूज होता है। हर जगह होता है, I2C कंट्रोल सिस्टम है ना, ठीक है, यानी कि I2C का हर मतलब है इंटीग्रेटेड कंट्रोल, सर्किट में चाहिए होता है। कोई भी हो, पावर का भी हो सकता है, हाँ यानी कि एलसीडी डिस्प्ले का भी, हाँ, जहाँ पर कंट्रोल। ठीक है, देखो एनालॉग और डिजिटल माइक में अंतर क्या होता है मैं बता देता हूँ। एनालॉग माइक, ये एनालॉग लगा है, एनालॉग माइक में आपको तीन लाइन देखने को मिलेगी, माइक पी, माइक एम और माइक बायस का। अब डिजिटल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा पहला तो VDD, ठीक है, उसके बाद मिलेगा CLK, ठीक है, उसके बाद मिलेगा डाटा और एक GND माने ग्राउंड। तो यहाँ टोटल 4 पिन आपको मिलेगी, और जहाँ पर भी क्लॉक और डाटा आ गया वो डिजिटल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लॉक और डाटा में ये वाला सिग्नल जाएगा क्या, एनालॉग जाएगा क्लॉक और डाटा में, नहीं, नहीं जाएगा। क्लॉक और डाटा की लाइन में ओनली इस प्रकार का डिजिटल पल्स ही काम करेगा। तो ये हो गया डिजिटल माइक, और ये हो गया आपका यही एनालॉग माइक। जियो का 320 में भी है सर। हाँ, उसमें क्या करते हैं कई बारी हम, देखो डिजिटल माइक और एनालॉग दोनों दिखने में सेम भी होता है, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं डिजिटल की जगह एनालॉग लगा देते हैं, फिर वो क्या होता है रीस्टार्ट करता है या लोगो दिखा के भग जाता है, तो वो सब चीज़ें। सर अगर चेक करना होगा तो जीआर से मालूम पड़ेगा ना सर, थोड़ा सा, वोल्टेज नहीं होते। थोड़ा ज़्यादा साउंड में बोलो या माइक के पास। मैं बोल रहा हूँ सर इसका जो चेक करना होगा, हमें चेकिंग करना होगा तो जीआर में चेकिंग होगा ना डिजिटल का। हाँ डिजिटल का GR में चेक होगा, और यहाँ पर भी बताता हूँ। अभी इतना समझ आया तो पहले इतना बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग वगैरह तो हम समझेंगे। सर एक पॉइंट में जीआर नहीं दिखाता है फिर भी काम करता है, माइक के एक पॉइंट में जीआर नहीं आता है ना। हाँ, क्योंकि लाइन में सीरीज में कैप लगा होता है तो GR कैसे आएगा, हिट तो नहीं आएगा ना। हाँ सर। सर ये जियो F320 का बताओ ना, जिसमें माइक लगाते हैं तो फिर वो जियो लोगो भी रुक जाता है। वो I2C जो होती है ना, वो डिस्टर्ब होने के कारण, किसी भी फ़ोन में आप I2C की लाइन को शॉर्ट कर दो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, स्टक होना या रीस्टार्ट करना, एम्पियर अप डाउन होना, ये सब देखने को आपको मिलेगा। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, जो अपना जो माइक है उसमें दो रीडिंग माइनस की भी आती है और एक जो तीसरी रीडिंग वो आती नहीं है, उसको चेक करने का तरीका। कौन सा? एनालॉग माइक में जो भी एनालॉग अपन पढ़ाया उसमें
दो की रीडिंग आती है, माइनस की रीडिंग आती है, एक की जो वोल्टेज वाला है उसकी रीडिंग आती है, जो दूसरी लाइन है उसकी रीडिंग नहीं आती। ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी बताते हैं। सर अक्सर ये कहते हैं ना कि क्रिस्टल आप यूज करते हाँ। हैं आईसी चिप्स वगैरह में, सर जी उस क्रिस्टल में ये भी आता है माइक नहीं नहीं, के कुछ? क्रिस्टल सर होता मुझे है। कुछ बोलना था सर, बोलूं क्या सर? हाँ जी। सर आपने बीच में डेट सेक्शन में क्लास लिया था, मैंने आपका रिकॉर्डिंग सुना था। हम्म, तो सर आपने बोला था कि इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज रहते हैं उसके बारे में हम कल की क्लास में बताएंगे। तो आपने कल की क्लास में डायरेक्ट चार्जिंग का क्लास लिया था सर। कौन सा वोल्टेज के बारे में बोला था? अपने डेढ़ फोन का जो क्लास लिया था ना, उसमें हम्म। जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो बूट होने के लिए लगता है ना, इम्पोर्टेंट वोल्टेज मोबाइल बूट होने के लिए, तो उसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज की क्लास हम कल की क्लास में देखेंगे ऐसा बोला। बाद में आपने कुछ डिस्कस किया नहीं सर उसके बारे में। उसका रिकॉर्डेड शायद मैंने आपको दे दिया, रिकॉर्डेड आपको डेड मोबाइल का कम से कम 6 रिकॉर्डिंग मिली है। आप पूरी रिकॉर्डिंग सुने हो 6 की 6? पूरी तो सुना हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या क्या मेरे से कुछ मिस हो गया है पता नहीं। एक बार दोबारा सुन के देखो, क्योंकि जितना भी ठीक है सर, इम्पोर्टेंट ठीक है सर। वोल्टेज है बूटअप होने के लिए वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्लास में, कि कैसे आपको इम्पोर्टेंट वोल्टेज को फाइंड करना है और जो नॉन इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी वोल्टेज है बूटअप के लिए, उसको कैसे हटाना है, कि कौन सा नहीं है ये कैसे समझना है, ये सब बताया आपने हमने। एक बॉक्स बना के सर, आपने एक बॉक्स बना के सारी चीज बताई थी कि ये आइडिया ठीक है सर। इसको हाँ। छोड़ देना, इसको छोड़ देना। सर क्या पॉसिबल है कि एनालॉग माइक का ब्लॉक डायग्राम और डिजिटल माइक का ब्लॉक डायग्राम बना के थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करेंगे क्या? नहीं है, उसको ऐसा नहीं बताएंगे, गूगल में जाके देखेंगे अभी। पुराने टाइम के माइक की जो बात कर रहे थे, 2 तार वाला, ये देखो 2 तार वाला 3 तार में कैसे बदल जाता था, मतलब 2 जो लाइन वाला माइक 3 लाइन में कैसे बदलता था, ये उसकी वर्किंग थी। थोड़ा सा मैं बहुत विस्तार में नहीं, थोड़ा बता देता हूँ उसको। ये माइक है, ये माइक में 2 तार होती थी, लाल कलर की और एक ब्लैक कलर की वायर होती थी। तो ये ब्लैक वाली तो ग्राउंड हो गई, इसका रोल यहाँ पे ख़त्म। अब जो रेड वाली वायर होती थी, रेड वाली वायर पे एक रजिस्टर लगा करके 100 किलो होम्स का या 1 किलो होम्स का, 10 किलो होम्स का, अकॉर्डिंग टू सर्किट कितना वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है, तो एक रजिस्टर लगा करके यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता था इस लाइन को पोटेंशियल हाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि माइक को वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, तो इस पे ये वोल्टेज आता था, लेकिन सीपीयू को नहीं चाहिए, तो ये वोल्टेज यहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर एक सीरीज़ में कैप लगा दिया जो कि 2 काम करता है, वोल्टेज को भी स्टॉप कर देता है, दूसरा यहाँ पे एनालॉग सिग्नल को पास कर देता है। तो जो भी हम बोलते हैं उसको इस प्रकार से पास कर देता है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोले कि एक लाइन पे रीडिंग आती है और एक लाइन पे नहीं आती, वो ये रीज़न होता है कि एक साइड में जो कैप लगा होता है सीरीज़ में, तो उसके कारण रीडिंग नहीं आती। जीआर के लिए बोला था। हाँ, जीआर। तो कई जगह पे जीआर नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा फैरेड मोड में चेक करना चाहिए सर्किट को। मल्टीमीटर का हर एक चीज़ हमारी सुविधा के लिए, हर चीज़ को इस्तेमाल किया करो। कहीं पे बिल्कुल ओपन सर्किट बता रहा है, ओएल बता रहा है, होम्स में भी ओएल है, रिवर्स फॉरवर्ड सब में ओएल है, बीच में कोई कैप वगैरह तो नहीं लगा है सीरीज़ में, वो जानने के लिए सर्किट चाहिए। सर्किट नहीं है तो अब क्या करोगे, उसको
फिर फैरेड मोड में रख के चेक कर लो कि कुछ फैरेड तो नहीं बता रहा है इस लाइन पे, और अगर फैरेड बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कुछ कैप लगा हो सीरीज़ में यहाँ पर। तो फिर एक आपके पास में एक डायरेक्शन होती है कि हो सकता है कि चांस है कि यहाँ पर कोई फैरेड लगा हो, मतलब कोई कैप लगा हो सीरीज़ में। अब आप क्या करोगे, सीरीज़ में या पैरेलल में जो भी लगा है तो आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यू जाओगे, उसके पीछे जाओगे कि कहीं पे तो कैप लगा होगा, वहाँ तक चलते हैं। तो फिर आप कनेक्टिविटी लोगे, जो भी करोगे आप काम करोगे उसमें आगे। अब यहाँ पर देखो दो तरह के माइक है, ये एनालॉग माइक है और ये डिजिटल माइक है, ठीक है। ये एनालॉग माइक में क्रिस्टल माइक है, ये डिजिटल माइक में क्रिस्टल माइक है। जो थोड़ी देर पहले आपका परिचय हुआ जिस चीज़ से, वो था दो तार वाला एनालॉग माइक, या चाइना माइक अपने फील्ड में कोई लोग बोल देते हैं, वो वाला, ठीक है, दो पार वाला। और ये क्रिस्टल माइक है। क्रिस्टल माइक में क्या हुआ, VDD इसको डायरेक्ट मिला एक पॉइंट पे, एक पॉइंट इसका ग्राउंड डायरेक्ट हुआ, और एक आउटपुट उसमें भी कैप लगा है। बोल रहे थे ना रीडिंग नहीं आती होम्स मोड में या डायोड में, तो इसलिए नहीं आती। इधर आप रीडिंग लोगे तो कैसे आएगी, कैप लगा है बीच में, तो ये हो जाता है। हाँ, अब इसके बाद में हम डिजिटल को समझते हैं, डिजिटल में क्या डिफरेंस है। अब मैं कुछ भी बोलूँगा, अभी मैं इधर कुछ बोला, क्या बोला वो छोड़ो, लेकिन कुछ तो बोला, तो वो जो भी मैं बोला वो साउंड इधर आया और यहाँ से वो ऐसे कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मैं ये डिजिटल माइक के पास बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूँ हेलो वगैरह, जैसे मैं अभी भी बोल ही रहा हूँ, तो ये इधर साउंड जाएगा, जाने के बाद में ये डाटा की लाइन में इस प्रकार से स्क्वायर वेव में बदल जाएगा। अब यहाँ तो मैं जो भी बोला वो तो एनालॉग सिग्नल था, स्क्वायर वेव में कैसे बदल गया, तो इसके अंदर में ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है। अब इतने छुटकू से माइक में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, एम्पलीफिकेशन के लिए है। अब वो कितना ही इफिशिएंट होगा ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। 20-50 रुपए का माइक कितना परफेक्ट होगा ये नहीं बोल सकते ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिजिटल और एनालॉग है, ठीक है। और ज़्यादा विस्तार में पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझ आएगा, अभी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। 2 दिन क्लास चलेगी आज और कल इसके बारे में। तो एक है आपका एनालॉग और एक है डिजिटल। हो गया, स्क्रीनशॉट ले सर लिया। वो LR क्या है, सिलेक्ट LR? किधर लिखा है वो, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड होता है, वो ऐसा बता दिया है, इसको हटा दो। अभी स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। इसके बाद में वापस बोर्नियो। अभी हमको एनालॉग समझना है, तो एनालॉग समझने के लिए पहले सर जी एक मिनट हाँ, वो उसको थोड़ा वो पिक थी वो उसको थोड़ा दोबारा दिखाओगे, कौन सा? जो अभी दिखाई थी ना? दोनों माइक का फिगर बोल रहे हैं सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये सिलेक्ट लेफ्ट और राइट, हाँ, जैसे हम बोलते हैं तो कभी लेफ्ट स्पीकर में आवाज आती ना है, ना कभी ना लेफ्ट ना, में ये जो हेडफोन वो चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है ओनली। इसका और अगर कोई हम वर्किंग रिकॉर्डिंग नहीं करते है। हैं नहीं नहीं, तो इसका वो और कोई होगा वर्किंग उसमें। नहीं है। ये डायरेक्ट ग्राउंड जाता है, डायरेक्ट ग्राउंड। आपको डाटा शीट देखना चाहिए इसका। जी सर। ये देखो यहाँ पे क्लॉक है, डाटा है, ग्राउंड है, VDD है, ये इधर से ऐसे कनेक्टेड है। सेलेक्ट क्या है ये,
माइक है, ग्राउंड है। वो जो आप बोल रहे हो ना लेफ्ट और राइट से जो आवाज आती है वो कैसे होता है, वो आपके फोन से नहीं होता। वो जो जब कोई मूवी वगैरह बनाते हैं ना, वो लोग जो माइक इस्तेमाल करते हैं वो 2-3 प्रकार के अलग अलग माइक इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए होता है, वो फोन से नहीं होता। फोन का तो एक ही माइक है, डायरेक्ट साउंड रिसीव करेगा। साउंड तो उसके जो अंदर जा रहा है वो एक होल के द्वारा जा रहा है ना, फोन में एक होल बना है माइक का, उसके द्वारा जा रहा है। उसके लिए तो एक ही है कि सामने से साउंड आ रहा है। जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो एक ही माइक से की थी, तो उसमें भी लेफ्ट राइट आ रहा था। कौन सा फोन था वो? फोन सर जी, गाने की रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अच्छा, गाने की रिकॉर्डिंग। हाँ जी, वो जो स्टूडियो माइक होता है ना, हाँ हाँ। तो मैंने वही सोचा कि इसमें लेफ्ट राइट आएगा नहीं, शायद, नहीं, कि नहीं, इधर कुछ अलग सुनाएगा उधर अलग सुनाएगा। हाँ। तो कुछ इको इफेक्ट के भी माइक आते हैं, उससे